ये साल भी ख़त्म होने को आ रहा है और मुझे नहीं याद कि मैं इस साल कुछ नोटेबल किया हूँ। बस इतना याद है कि मैं इस साल कुछ मेमोरीज़ बनाया हूँ। कुछ अच्छे डिसीजंस लिया हूँ, कुछ बुरे। कुछ मेमोरीज़ अपने दोस्तों के साथ बनाया हूँ, कुछ मेमोरीज़ अपनी फैमिली के साथ और कुछ अपने साथ। अपने पैशन को फ़ॉलो किया हूँ, अपनी स्कूल लाइफ़ ख़त्म किया हूँ, अपनी कॉलेज लाइफ़ शुरू किया हूँ, क्लीन शेव करवाया हूँ और शायद अपने पास्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं क्लोज़ किया। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपके साथ हर वक्त रहने के लिए, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो बस आपको एक लेसन दे पाएँ, आपके लिए एक याद बन के रह जाएँ। खुद को समझा हूँ इस साल, दूसरों को समझने की कोशिश किया हूँ, दुनिया को समझने की कोशिश किया हूँ, लोगों को, ह्यूमन्स को एज़ एक बर्डन की तरह, एक ब्यूटी की तरह देखना चालू किया हूँ। सुपरमैन देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग एज़ ह्यूमन्स खुद को ही उतना अच्छे से नहीं समझते जितना हमें समझना चाहिए। हम बस खुद को एक क्या कह सकते हैं, अपने बेनिफिट को पूरा करने के लिए हम ह्यूमन्स के ट्रू नेचर को हम बिट्रे कर दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ प्रवचन नहीं चालू करना चाहता, आई जस्ट ओपन माई कैमरा एंड आई एम सेइंग व्हाटएवर कम्स टू माई माइंड। लाइक हम खुद के कह सकते हैं कि खुद की दुनिया में इतना खो गए हैं कि हम असली दुनिया को समझना ही भूल गए हैं। हम अपने मन में, अपने कह सकते हैं अपने डिज़ायर्स में, अपने पास्ट में इतना ज़्यादा बंद हो गए हैं कि हम ज़िंदगी को खुल के जीना भूल चुके हैं। जो हमें करना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत बात है। हो सकता है कुछ लोग अपना सॉलिट्यूड ही उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट वे लगता हो। कुछ लोगों को दूसरों के साथ रहना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अपनी लाइफ का बेस्ट वे लगता हो सकता है। सबकी अलग लाइफ होती है और सबकी लाइफ के अलग मीनिंग होते हैं, अलग पर्पस होते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब एक ही तरह से जिए, वरना वैसा होगा तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग। क्योंकि फिर इंटरेस्टिंग ही क्या बचेगा फिर हमारी दुनिया में। ये दुनिया इंटरेस्टिंग है, ये दुनिया इतनी आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सब अलग हैं। आप अलग हो, आपके मम्मी पापा आपसे अलग हैं, आप अलग हो, आपके भाई बहन आपसे अलग हैं, आप अलग हो, आपके दोस्त आपसे अलग हैं। जो लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो आपसे अलग हैं, भले ही वो खुद को कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन असल दुनिया में कुछ और है। मैं यहाँ पे शायद स्टैमर कर गया, लेकिन मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बोल रहा अभी। लाइक यही तो शायद ब्यूटी है हमारी इस दुनिया की, ह्यूमैनिटी की। सब अलग है, लेकिन शायद ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सब अलग है। हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे टर्म्स पे जिए, वो वैसे जिए जैसा हम चाहते हैं, वो वैसे जिए जैसा हम जी रहे हैं। जो हमारे लिए सही है वो उसके लिए भी सही होना चाहिए, जो हमारे लिए गलत है वो उसके लिए भी गलत होना चाहिए। हम बस यही मान के चलते हैं, और यही मानना या ना मानना ही हमारे दुनिया की और हमारी लाइफ की आधे से ज़्यादा सफरिंग का तो रीज़न बन के बैठा है। एक पर्टिकुलर कंट्री का प्रेसिडेंट चाहता है कि वो जो चाहे वही हो, और इसलिए वो टैरिफ लगा रहा है। एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन चाहता है कि उसके ऑपोजिशन वाले चुप बैठे, उसके ऑपोजिशन वाले उसके हिसाब से चले, और ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी उसके हिसाब से चले। यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। सो 2025 भी एंड होने को आ रहा है, 18 का हो गया हूँ इस साल, लेकिन अभी भी लगता ही है कि अभी तो लाइफ चालू ही है।
अभी भी यही लगता है कि कुछ सीखा है नहीं ज़्यादा अभी तक बस एक्सपीरियंस किया, और शायद लाइफ इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। ऑल दैट मैटर्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में से एक्सपीरियंसेस को हटा दोगे तो आपकी लाइफ बस एक, कह सकते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट बन जाएगी जहाँ पे आप खुद को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन जब आप खुद को प्रमोट करने की जगह अपने पैशंस को, अपने सपनों को, या फिर अपने, कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी को ज़्यादा आगे रखोगे, तो शायद आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस आपके सामने आएगा। जब आप हारोगे, जब आप अपनी हार को अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करोगे, जब आप अपनी जीत को अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करोगे, जब आप ये देखोगे कि हाँ, हर इंसान अलग है, तो उसको एक तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता, हर इंसान को सेम लेंस से नहीं देखा जा सकता। और भले ही दूसरे लोग कितने भी गलत हों, कितना भी वो आपका गलत करें, जब आप उनको, कह सकते हैं कि काइंडनेस से ट्रीट करते हो, एक कंपैशन के साथ, एक अफेक्शन के साथ और एक ग्रेटिट्यूड के साथ ट्रीट करते हो, तब आपको समझ आएगा कि यार, लाइफ उतनी हार्ड नहीं जितना हम उसे समझते हैं। बस हम उसे हार्ड बना दिए हैं अपने माइंड में। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ये हमसे कह रही है कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं। इट्स जस्ट अस। हमारे डिप्रेशन का रीज़न भी हम खुद ही है, हमारे अफेक्शन का रीज़न, हमारी हैप्पीनेस का रीज़न भी हम खुद ही हैं। क्योंकि अगर हम, कह सकते हैं कि अगर हम दूसरों पे ब्लेम डालते रहेंगे तो आपकी लाइफ एक ना एक पॉइंट के बाद तो बहुत डिप्रेसिंग बन जाएगी। क्योंकि दूसरे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आप यही ढूंढते रहोगे कि यार, मेरी लाइफ में ये हुआ, अब मैं इसका ब्लेम किस पर डालूं। मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई, अब मैं खुद अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह किस पे ब्लेम डाल दूँ। किसी थर्ड पर्सन पे आप ब्लेम डाल दो, किसी सिचुएशन पे ब्लेम डाल दो कि यार, मेरे साथ तो ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, आप 1 महीने तक ऐसा कर सकते हो, 1 साल तक ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा 10 साल तक ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके पास कोई नहीं बचेगा जिस पे आप ब्लेम डाल सको। एक पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ आप ही बचोगे जिस पे आप ब्लेम डाल सकते हो, और वो ब्लेम कब रिग्रेट बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। रिग्रेट से याद है कि आजकल हम सबकी लाइफ बहुत, कह सकते हैं, लूजली जीने लगे हम लोग, कि जो होएगा देखा जाएगा। और हम बहुत गलत डिसीजंस लेने लगे हमारे प्रेजेंट सेल्फ को अब खुश करने के लिए, कि हमारा प्रेजेंट में कोई डिज़ायर है, प्रेजेंट में हमारी कोई इच्छा है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। और अब हम अपने फ्यूचर को माइंड में रखने की जगह अपने प्रेजेंट डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं, खुद को बेनिफिट में डालने के लिए या फिर खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए हम कुछ भी कर डालते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। लाइक अगर आप अभी किसी को हर्ट कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, तो आप ये भूल जा रहे हो कि इसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो होगा आगे चल के। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर रहे हो और उसका कोई रिपरकशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंड वो रिपरकशंस कभी कभी रिग्रेट के फॉर्म में आपकी लाइफ में आता है। रिग्रेट जब हिट होता है तो वो आपको जीते जी मार देता है। आप मरने से पहले मौत को एक्सपीरियंस कर लोगे। रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि आप कुछ ट्रीट कर सको। एंड आई गेस ये साल ने तो मुझे यही बताया कि वो चीज़ें करो जो आपको रिग्रेट ना दे, और वो चीज़ें मत करो जो आपको रिग्रेट दे। क्योंकि एक पॉइंट आता है लाइफ में जब आपके पास 2 चॉइसेस बचती हैं, या तो आप
वो इजी चीज़ कर लो, या तो आप वो हार्ड चीज़ कर लो। इजी चीज़ में आपको लगेगा यार अभी मेरे लिए कंफर्टेबल है, मैं ये कर लेता हूँ। बट जब आप वो करते हो तब आपके मन में ये नहीं आता कि वो हार्ड चीज़ करके शायद मेरी लाइफ आसान बन सकती थी। ईज़ी चीज़ करके आप अपनी लाइफ को आसान दिखा रहे हो, आपकी लाइफ आसान बन नहीं रही है, आपकी लाइफ बेहतर बन नहीं रही है, आप अपनी लाइफ को बेहतर बस दिखा रहे हो। क्योंकि जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, अपनी लाइफ की वो बाउंड्रीज को पुश नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ को एक ग्रेटर मीनिंग नहीं दे पाओगे। द मोर यू डाइव इन टू डिस्कम्फर्ट, द मोर क्लोजर यू मूव टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। ये मैंने कहीं पढ़ा था, या तो शायद मैं अभी कुछ भी मन में आया बोल गया, मुझे नहीं याद। बट डिस्कम्फर्ट आप जितना इंड्योर करोगे उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आप उतना ज़्यादा अपनी डेस्टिनी, अपनी ड्रीम्स की तरफ जाओगे, और अपने डिज़ायर्स जो आप कह सकते हैं, लस्ट हो सकता है, ईगो, ग्रीड, कुछ भी हो सकता है, उससे दूर जाओगे। क्योंकि जब आप डिस्कम्फर्ट को इंड्योर करते हो, आप खुद को तो शेप दे ही रहे हो, आप खुद की तो बाउंड्रीज को पुश कर ही रहे हो, आप अपनी लाइफ की बाउंड्रीज को भी पुश कर रहे हो। क्योंकि तब आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, आप नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, आप नए गोल्स को अचीव करते हो। आप वो कह सकते हैं कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो। हाँ, वो पाथ सीधा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन जब आप वो करते हो तब आपको समझ में आता है कि यार लाइफ इज़ मच मोर देन व्हाट आई एम लिविंग। एंड शायद इसलिए हम डरते भी हैं कुछ नया करने से, क्योंकि हम अपनी पुरानी लाइफ से या पुराने गोल से या पुराने कंफर्ट जोन से इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि कुछ नया करने में हम डरते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता आगे क्या होगा। वो जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमें कह सकते हैं कि डरा देती है, हम तैयार नहीं होते। एंड शायद खुद को इस चीज़ के लिए रेडी करना ही इज़ द वे ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक ना एक पॉइंट के बाद तो आपको रिग्रेट होगा ही। एंड जब वो रिग्रेट होगा तो द ओनली थिंग यू विल बी लेफ्ट विथ इज डेथ। आप अपने रिग्रेट्स में जब फंस जाते हो तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अदर देन टू वेट फॉर डेथ, कि कब वो आए, कब मुझे ले जाए और मुझे इस रिग्रेट से, इस दुख से मुक्ति दे। बट जब आपके पास मौका होता है तब आप करो, लोगों का भला करो, खुद के लिए कुछ अच्छा करो, अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा बनो। दैट्स आई गेस लाइफ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू शायद गलत हो सकता है। एंड आई एम ओपन फॉर डिस्कसिंग इट। स्टैमर क्यों कर रहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आई एम ओपन फॉर डिस्कसिंग इट, आई एम ओपन फॉर हियरिंग योर व्यूज़। एंड अगर कुछ गलत लगा हो मेरे बोलने में या कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। एंड आई गेस दैट्स ऑल। सो आपको यहाँ पे एक धुरंधर लेवल का कट देखने को मिला होगा। एक्चुअली मैं हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस की जगह कुछ और बोल डाला था। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मैं सबटाइटल्स में भी डाल दूंगा। सो या अगले वीडियो में मिलते हैं। एंड आई गेस दैट्स ऑल। अब तक तो बहुत लोग छोड़ के भी चले गए इनके वीडियो। सो या दैट्स ऑल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।